हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? इज एवरीथिंग क्लियरली विजिबल? हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी धुलिवंदन। होपफुली आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अड्यू। ओके, चलो हम लोग अभी 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 वो एक्चुअली रिपीटेड है जो हमने कल ऑलरेडी किया था, इसलिए मैं वो वापस से नहीं ले रही हूँ। बट एक बार देख लेते हैं। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पोस्ट मास्टर का, जिसकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, बट वो बोल रहा है कि मेरा बंगला 5 करोड़ का है, मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी है। तो ये क्या हो गया, हमको सुनते वक्त ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ये absurd साउंड करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेट्स इंक्रीज द थिकनेस। कलर लेट्स डू लाइलैक। मुझे लाइलैक कलर अच्छा लगता है, हम लाइलैक लेते हैं। ठीक है, चलो बेस्ट। अभी एक काम करते हैं, लेट्स यूज द हाइलाइटर पेन। यस, ओके ग्रेट। चलो अभी हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पार्सिमोनियस। अभी पार्सिमोनियस मतलब एक ऐसा इंसान जो ना पैसे खर्च करने को रेडी नहीं है। अभी दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है कि हाँ पैसे खर्च कर दिए, और दूसरा होता है कंजूस, कि बाबा उसके हाथ से पैसे ही नहीं निकलते। बट पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस नहीं होता है, उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि जितना पैसा है वो लॉजिकली खर्च करो, जो भी है अपने हाथ में, कि ऐसा नहीं कि चलो उड़ा दिया, जो भी है एकदम लॉजिकल डिसीजन लो, कंपेयर करो प्राइसेस, कि एक दुकान में जो चीज है वो दूसरे दुकान में सस्ते भाव में मिल रही है या नहीं, ऐसा वाला बिहेवियर, लॉजिकल प्रैक्टिकल बिहेवियर रिलेटेड टू मनी, तो उसको बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल रहना मतलब हमारे मीन्स के नीचे रहना। इवन दो वी हैव द मनी, स्टिल वी विल नॉट स्पेंड इट बिकॉज वी वांट टू इन्वेस्ट इट एंड वी वांट टू सेव इट। तो पार्सिमोनियस बेसिकली वैसे लोग होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, कनिंग का मतलब होता है चालाक, अपराइट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जैसे अंबानी, एंड लास्ट इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब हमारा एक्चुअल आंसर थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब आप लोगों ने थ्रिफ्ट स्टोर करके सुना होगा इंस्टाग्राम पे, कि लेट्स से कुछ कपड़े हैं जो बहुत रिच लोग हैं, एक बार पहनते हैं और दूसरे बार पहनते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कपड़े डोनेट कर देते हैं, और फिर डोनेट करते हैं तो वो जो थ्रिफ्ट स्टोर वाले होते हैं वो बहुत सस्ते दाम में उनको बेच देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज 200 रुपीज, एकदम महंगे महंगे कपड़े। तो उसका आंसर है हमारा थ्रिफ्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड इज कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, वेरी क्लेवर, जैसे चालाक लोमड़ी हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग है कनिंग। हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। चलो लेट्स मूव ऑन। 33 हमारा वर्ड है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब आप लोगों को डॉक्टर हाथी पता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पहले वाला हाथी जो अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, नॉट करंट वाला हाथी, ठीक है, पहले वाले डॉक्टर हाथी, तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले। तो ही इज अ कॉर्प्यूलेंट पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा उनके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट सेल्स है। ही इज अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ फैट इन हिज बॉडी, तो उसको बोलते हैं कॉर्प्यूलेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो लीन, लीन मतलब पतला इंसान, ओके, और ओबीज, ओबीज इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ओबीस। ओबीस मतलब एक ऐसा इंसान जिसका जो बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपकी हाइट और आपका वेट दोनों प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, मतलब आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी का फैट शेमिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस हम एक हेल्दी बॉडी प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, नथिंग मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर सकती है, आप आपके काम ढंग से कर सकते हो, आप जल्दी थकते नहीं हो, या आपकी बॉडी जो है वो जल्दी कोई टाइप की डिजीज कैच नहीं करती। तो इसके लिए हमारा एम हमेशा क्या है? एक हेल्दी बॉडी। वी डोंट केयर अबाउट कि अरे इतना 6 पैक एब होना ही चाहिए, या फिर इतना तुम्हारा फिगर वैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा एम हमेशा हेल्दी बॉडी होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉर्प्यूलेंट का सिनोनिम है ओबीस। ओबीस मतलब एक ऐसा इंसान जिसके बॉडी का जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें फैट प्रोपोर्शन ज्यादा है। ओके, और ओबेसिटी की वजह से काफी सारे रिस्क होते हैं, जैसे किसी को हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ओके, चलो वेट, हम लोगों ने दूसरे वर्ड्स के मीनिंग्स लिए ही नहीं है। लीन मतलब
थिन, फिर उसके बाद गॉन्ट का मतलब भी थिन, गॉन्ट का मतलब एक्सट्रीमली थिन। वो देखो ऐसे एकदम ही पतले लोग होते हैं, माल नरिश्ड, माल न्यूट्रिशन जिनको होता है, एकदम पतले पतले हाथ पैर होते हैं उनके, उनको वो गॉन्ट बोलते हैं। एमिसिएटेड का मतलब भी वेरी थिन, ऐसे लोग जिनको देखो ईटिंग डिसऑर्डर्स होती है, जो खाते ही नहीं है, दिन भर एक बिस्किट पे रहेंगे क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मैंने थोड़ा भी खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। तो लीन, गॉन्ट एंड एमिसिएटेड ये तीनों सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पतला है। एंड ओबीज इज द ओनली वर्ड जिसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली फैट, मतलब कॉर्पुलेंट, जैसे कि डॉक्टर हाथी। आपको याद रहेगा इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन। एनी डाउट्स? यस, चलो, वेरी गुड। ओबीज करेक्ट आंसर। डेविल भाई, ये कैसा यूजर नेम है, बट योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो 34, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब अड़ के रहना, एकदम ही जिद्दी, उसको बोलते हैं स्टबर्न। अब ये आंसर्स में कौन से ऑप्शंस है, इजी, ऑब्स्टिनेट, विलिंग या फिर प्लायेबल। अभी इजी का मतलब क्या, करने में जो बहुत आसान है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, कि अड़ के बैठा है कि नहीं, मेरे को नहीं सुनना, मैं मेरे मन का ही करूंगा। विलिंग मतलब जो हर जगह यस बोल देता है कि हाँ आप जैसा कहो वैसा। और प्लायेबल का मतलब भी जो बहुत ज्यादा जल्दी बेंड हो जाता है या इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर महाराष्ट्र, ऑब्वियसली आप लोग महाराष्ट्रियन हो, व्हाट एम आई इवन सेइंग, MHCET है तो आप लोग को ऑब्वियसली मराठी आती होगी। तो उस छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत फेमस डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं कि मोडेल पण वाकणार नाही। तो वो जो मॉडल है, बेंड होना, उसको बोलते हैं प्लायेबल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर है यहाँ पे ऑब्स्टिनेट। ओके, व्हाट हैपेंस इज, मैं ऑल ओवर इंडिया सिखाती हूँ ना, तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि यू नो इफ यू गाइस स्पीक मराठी और नॉट, दैट्स व्हाई। चलो नेक्स्ट वन इज 35, टैसीटर्न। अभी टैसीटर्न का मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा शांत है, अपने अपने में रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, बेसिकली इंट्रोवर्ट काइंड हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, जो कुछ गिने चुने लोगों के साथ बात करेगा, ज्यादा लोगों को भाव नहीं देगा, ऐसे वाला इंसान। तो रिजर्व, हेजिटेंट, चेंजेबल, डम। हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाना, चेंजेबल मतलब जो सिचुएशन के साथ चेंज होता है, डम मतलब जिसको दिमाग नहीं है। ठीक है, और रिजर्व मतलब क्या, अपने अपने में रहना। तो यहाँ पे राइट आंसर इज रिजर्व। ओके, कैन यू एक्सप्लेन 31st क्वेश्चन? 31st क्वेश्चन, प्रीपोस्टरस। ओके, यस, 31st क्वेश्चन मतलब प्रीपोस्टरस। यहाँ पे मैंने पोस्ट मास्टर का एग्जाम्पल दिया। तो बेसिकली प्रीपोस्टरस का मतलब ऐसा है कि आप ऐसी बातें करो जो बिलीवेबल नहीं है, जो एब्सर्ड लगती है। जैसे कि अगर कोई हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो बोलता है कि मुझे रॉकेट चलाते आता है। ओके, अभी चलाते आता भी होगा, बट हम बिलीव कर सकते हैं क्या कि कोई इंसान जो हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट करता है, जो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहता है, वो रात को रॉकेट चलाता है या वो स्पेस में जाता है? बिलीव नहीं होता है, हमको सुनने को अजीब लगता है। बेसिकली प्रीपोस्टरस का मतलब है अजीब। अजीब मतलब क्या, प्रीपोस्टरस, एब्सर्ड। ओके, आई होप आपको क्लियर है। एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। मेरा दोनों जगह पे कमेंट्स शुरू है तो आई कैन इजीली चेक। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, विंडिक्टिव। अभी विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हमेशा बदले की भावना होती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, अभी मैं भी तुमको सबक सिखाऊंगा, मैं भी तुमको सबक सिखा के तुमको वो फील करवाऊंगा। तो ऐसा इंसान जो हमेशा बदला लेना चाहता है, जिसमें बदले की बहुत भावना है, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। तो इसका आंसर क्या है? रिवेंजफुल। ठीक है, रिवेंजफुल। प्लायेबल का मतलब है झुकना या फिर इजीली बेंड हो जाना,
या फिर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना। प्लायबल एक चीज भी हो सकती है या एक इंसान भी हो सकता है। प्लायबल कोई चीज है तो वो बेंड जल्दी हो जाएगी, और प्लायबल कोई इंसान है तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, किसी के झांसे में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लायबल का मतलब है वेरी इजीली बेंडेबल या वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड। मतलब मैंने कुछ बोल दिया और तुम बहक गए। ठीक है, बहक जाना, बेसिकली गुमराह कर देना, वैसे वाला। ओके, लेट्स, ओह ठीक है, तो लेट्स गो अहेड ऐसा बोलती हूं मैं। मूव ऑन से दिक्कत है तो लेट्स गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 37th। उससे पहले मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिवेंजफुल मतलब वापस से बदले की भावना। स्ट्रेटेजिक मतलब एकदम जैसे कोई हम गेम खेलते हैं तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी होती है, वो मीनिंग तो आपको पता ही होगा। ट्रायम्फेंट मतलब समवन हु इज ऑलवेज विक्टोरियस, है ना। जैसे टीम इंडिया, हम लोगों ने पूरा चैंपियनशिप्स में सारे मैचेस भी जीत लिया, फाइनल्स भी जीत लिया, तो वी आर अ ट्रायम्फेंट टीम। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जैसे वो देखो वैनिश का एड आता है, वैनिश कपड़े का डिटर्जेंट, उसमें वो लेडी आती है, वो गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है और वो साफ करके दिखाती है, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, डेमो देना। जैसे आपको अगर कहीं क्लास ज्वाइन करना है तो वहां के टीचर्स बोलते हैं कि आप 1-2 दिन डेमो लेके देखो, आपको कैसे लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन लो, वरना कैंसिल कर दो। तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेटिव। समवन हु इज शोइंग समथिंग टू यू, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट। अभी स्ट्रिंजेंट का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, कि ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे देखो कुछ कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि हमको बहुत डर लगता है कि नहीं, इनका होमवर्क अगर नहीं किया तो घर पे फोन करेंगे या फिर क्लास से बाहर निकाल देंगे या फिर बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो स्ट्रिंजेंट मतलब somebody who is very strict। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। श्रिल का मतलब एक ऐसा आवाज जो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब हमारे कान को वो सहन नहीं होता, बहुत खराब आवाज है। रिगरस मतलब रिगरस के बहुत सारे मीनिंग्स है, बट रिगरस का एक मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि समवन जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है। जैसे पीपल हु प्रैक्टिस स्पोर्ट्स, दे हैव अ वेरी रिगरस रूटीन, अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन, दे हैव अ डाइट प्लान, दे हैव एन एक्सरसाइज प्लान। कुछ मैंने तो ऐसा भी सुना है कि विराट कोहली जो है वो एक अलग टाइप का पानी भी पीता है, नॉर्मल हम लोगों जैसा पानी नहीं पीता, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं रिगरस। ड्राई मतलब वेट एंड ड्राई, आपको पता ही होगा। स्ट्रेन्ड मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा हम प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने बहुत थका हुआ दिन था तुम्हारा, तुमने बहुत मेहनत की, घर पे आने के बाद भी तुमको काम दे दिया, तो तुम बहुत स्ट्रेन हो गए, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, तुम लोग थक गए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? रिगरस। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, somebody is saying 36 वाला फिर से एक्सप्लेन करो। 36 इज वेरी इजी। अभी आप लोग बोल रहे हो मराठी में बात करो, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए 36 मराठी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो 36 क्वेश्चन है विंडिक्टिव्ह। विंडिक्टिव्ह म्हणजे काय असतं की एखादा असा माणूस ज्याला खूप बदला घेण्याची भावना आहे। ओके, अभी व्हाट हैपेंस इज आई एम मारवाड़ी, मैं घर पे मारवाड़ी बोलती हूँ, तो मेरा मराठी का टोन थोड़ा अलग है, बट मुझे मराठी आती है, मुझे समझती है, मेरे बहुत सारे मराठी फ्रेंड्स भी है, तो प्लीज डोंट जज मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो विंडिक्टिव्ह का मतलब क्या है? देखो मेरा हिंदी निकलता है ऑटोमॅटिकली। विंडिक्टिव्हचा अर्थ काय आहे की कोणीतरी असं ज्याच्या मनात कंटिन्यू बदला घेण्याची भावना आहे, त्याच्यासोबत काहीही वाईट झालं की त्याला परत तसं बिहेव करायची इच्छा होते, तर बदला घ्यायचा आहे, त्याला म्हणतात विंडिक्टिव्ह, रिवेंजफुल। ओके, आई होप आपको समझा होगा। लेट्स मूव ऑन टू 38। एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट मतलब उस पे फोकस डालना, ठीक है। जैसे
हाँ, जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हो, जो लोग रील्स बनाते हैं ना वो एक रिंग लाइट यूज करते हैं, गोल लाइट होती है जिसमें व्हाइट व्हाइट निकलता है, तो वो अपने फेस के ऊपर लगाते हैं ना, तो उनके फेस एक्सेंचुएट हो जाता है, उनके फेस पे फोकस आ जाता है, उनका फेस शार्प दिखने लग जाता है, अच्छा दिखने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेंचुएट, किसी चीज को हाईलाइट करना। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, प्रोजेक्ट, एग्जिबिट, शार्पन एंड मिटिगेट। तो इजी ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर इज शार्पन। ओके, शार्पन। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब आप सब जानते हो, एग्जिबिट मतलब दिखाना, जैसे आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, मॉडल्स होते हैं, उनको वो एग्जिबिट करते हैं, तो शोकेस करना। शार्पन, एक्सेंचुएट। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है, I faced a lot of loss in my business, but I took up another job to mitigate my losses. मेरे losses को कम करने के लिए मैंने एक जॉब लिया। तो mitigate मतलब कम करना। ओके, अभी किसी भी वर्ड का मीनिंग आप गूगल पे देखो या फिर मुझसे पूछो या आप खुद समझो, किसी बुक में पढ़ो, डिक्शनरी में पढ़ो, बेस्ट वे पता है उसका मीनिंग समझने के लिए क्या करना है, उसको एक सेंटेंस में यूज करके देखो। जैसे आई वॉन्टेड टू मिटिगेट माई लॉसेस, दैट्स वाई आई टुक अप 2 जॉब्स, तो उससे और अच्छे से मीनिंग समझता है और वो ध्यान में भी रहता है, क्योंकि उससे एक एग्जाम्पल हम अटैच करते, कोई स्टोरी अटैच करते, तो वो चीज ज्यादा जल्दी हमको याद रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, अर्क। ठीक है, आप लोगों को समझा है। मैम, हाउ मच टाइम is enough to cover entire English syllabus if we gave 2 to 3 hours for only this subject? Okay, 2 to 3 hours अगर आप दिन के दे रहे हो तो that's a very good thing. Okay, आपको फोकस करना है ऐसी चीजों पे जो आपके, अच्छा ठीक है, ये वाला ना हम एंड में कवर करते हैं। आई हैव दिस डाउट इन माई माइंड, बट मुझे लिंक नहीं तोड़ना है, और हमारे सिर्फ 50 क्वेश्चंस है, हम ऑलरेडी 39 पे, तो 50 खत्म करके मैं ये वाला डाउट आपका सॉल्व करती हूँ। ठीक है, बट मेरा पता है क्या, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और ये वाला जो है ना, ये एंड वाला सिचुएशन है, मतलब हम लोग स्टार्ट करते तो पहले फोकस ऑन स्टडिंग कंप्लीटली और फिर आगे वाला प्लान बनाओ। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग पहले से इतना सोच के रखते हैं और एक्चुअल में कुछ नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम कुछ नहीं करोगे, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स है जो स्टार्टिंग में उनका बहुत जोश होता है, एंड में धीरे धीरे कम होता जाता है, तो हमको मोमेंटम बना के रखना है, जैसा है वैसा, 1 घंटा रोज का या 2 घंटा रोज का, वो वैसे ही फिक्स रखना है। 2 घंटा मेरे हिसाब से इनफ है इंग्लिश के लिए, ज्यादा नहीं लगता, आपको ज्यादा फोकस मैथ्स के लिए लगता है। इंग्लिश के लिए 2 आवर्स इज इनफ, उसमें भी आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। बट जैसे जैसे एग्जाम का डेट जल्दी, देखो मैंने अभी डाउट सॉल्व कर दिया, अभी बाद में रहा ही क्या बोलने को। अभी जैसे जैसे एग्जाम का डेट आएगा ना पास में, वैसे वैसे थोड़ा और टाइम पीरियड आपको बढ़ाना है। बेसिक फैक्ट ये है कि आपको इंग्लिश में स्कोर करना है, तो सबसे बेस्ट ये है, आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। डोंट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट या ये पढ़ो, थियोरी पढ़ो, नो, नॉट एट ऑल। एमसीक्यू बेस्ट पेपर है, आपको फोकस किस पे करना है, जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितना आपकी आंखों के नीचे से जाएगा ना, उतना वहां पे इजी होगा। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू यूज फॉर इंग्लिश टू स्कोर गुड मार्क्स इन CET. ओके, any other doubt? yes I agree, planning is the first step 100%, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी जो प्लानिंग है वो आगे मेंटेन करना है आपको। ऐसा नहीं कि यू डिड दिस फॉर द फर्स्ट वीक एंड नाउ यू हैव स्टॉप्ड, ऐसा नहीं करना है। जो मोमेंटम है वो बना के रखना है। आई अप्रिशिएट कि यू नो यू आर प्लानिंग सो मच इन एडवांस, बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके, yes, I think I have solved all the doubts. Somebody saying 34 and Saili बोल रही है 29 नहीं समझा। 29 and 34, okay, ठीक है। 34 का मतलब है 34 का वर्ड है स्टबन। स्टबन मतलब एक ऐसा इंसान जो जिद पे अड़ा है, जो अड़ के बैठा है, उसको बोलते हैं स्टबन। ओके, तो उसका आंसर है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब ऑल्सो अ क्वालिटी, जहां पे आप जिद्दी हो, आप अड़ के बैठे हो, आप किसी का सुनते नहीं हो। एंड नेक्स्ट वन इज 29। 29 घातरक। व्हाट इज योर नेम? ये शायद आपका सरनेम है। व्हाट इज योर नेम, सो दैट आई विल कॉल यू बाय योर नेम।
29 किधर गया? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब है समवन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, डजेंट मैटर व्हाट लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग, बट वो बहुत अच्छे से फ्री फ्लोइंग फ्लुएंटली बात करते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उनका वोकैबुलरी बहुत जबरदस्त है। वो जब भी बात करते हैं तो वो सुनने की इच्छा होती है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है कि वो जो बोल रहे वो हमको समझेगा नहीं, इतना क्लियर उनका कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है। 36 वापस से, ये कितना इजी है। 36 का है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मीनिंग है ऐसा इंसान। ये तुम उसके लिए बोल रहे हो क्या? क्योंकि ये मैंने मराठी में एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग मी टू रिपीट इट। ठीक है। बेसिकली विंडिक्टिव का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके मन में बहुत बदले की भावना रहती है, जिसको हमेशा बदला लेना है। और बदला मतलब क्या? रिवेंज। इंग्लिश में बदले को क्या बोलते हैं? रिवेंज। आप लोगों ने वो मूवी देखी बदलापुर, वरुण धवन की? मुझे देखनी, मैंने देखी नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। यस यस, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी। पीडीएफ मिलेगा, आंसर मिलेगा, एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ओके ओके। अर्क का मतलब है किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना। देखो कोई ऐसा इंसान है जो कंटिन्यू इरिटेट करता है या उसको समझ में ही नहीं आता है कब चुप बैठे, ओके, तो उसको बोलते हैं अर्क। लाइक यू आर अर्किंग मी राइट नाउ, तो यहाँ पे उसका आंसर है अनॉय। 40, क्वेश्चन नंबर 40, फैसिलिटेट। अभी मैं क्या कर रही हूँ राइट नाउ? आई एम फैसिलिटेटिंग योर लेक्चर, है ना? आई एम टीचिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिनोनिम्स इन इंग्लिश फॉर MHCET 2025। आई एम फैसिलिटेटिंग दिस लेक्चर। तो फैसिलिटेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। लेंड, शेयर, सपोर्ट एंड सपोर्ट के बाद क्या है? सर्व। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? सपोर्ट। क्योंकि आपके आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है उसमें मैं आपको इंग्लिश सीईटी का इंग्लिश सिखा के आपको सपोर्ट कर रही हूँ। इंग्लिश के लेक्चर्स फैसिलिटेट करके आई एम सपोर्टिंग यू इन योर एग्जाम। 41, प्रिकेरियस। नाउ प्रिकेरियस एक ऐसा वर्ड है जो हाई वोकैबुलरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ऑप्शंस है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाना, जैसे किसी किसी के नाखून होते हैं, किसी किसी के बाल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। पेरिलस। पेरिलस मतलब डेंजरस, कि बाबा मेरे रास्ते में बहुत सारे पेरिल्स है, मेरा रास्ता, माई रोड इज पेरिलस, माई पाथ इज पेरिलस मतलब बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आने वाले। क्रिटिकल मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी किसी की कंडीशन, कोई हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और कॉशियस मतलब ध्यान देना, अलर्ट रहना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज हमारा प्रिकेरियस। और प्रिकेरियस का मतलब भी होता है डेंजरस। इट इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, इट इज अ वेरी पेरिलस सिचुएशन। जैसे जब न्यू कोविड आया था, हम सब लोग बहुत डरे हुए थे, बाद में तो सबको यूज टू हो गया, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, बट स्टार्टिंग में एवरीबडी वाज वेरी स्कैर्ड। ओके, तो दैट वाज अ प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर एवरीबडी इन आवर कंट्री। Let's go ahead to question number 42. Flippant. सर्व नहीं हो सकता क्या? Very good doubt. सर्व का मतलब होता है हेल्पिंग, ओके, और सर्व का मतलब ये भी होता है कि मैं तुमको परोस रही हूँ, ओके, like you're eating something and I am giving that food to you. तो what happens is इसमें दो चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, वो भी मीनिंग हो सकता है, इसीलिए we go with support. ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड इट। ऐसा माइंड होना चाहिए कि आप चीजों को क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं कि टीचर ने बोल दिया हाँ कर दिया। नो, यू ऑलवेज शुड आस्क क्वेश्चंस, इट इज वेरी गुड। आपका माइंड क्यूरियस है, आप पूछते हो, बहुत अच्छी चीज है। बट यहाँ पे आंसर क्या है? सपोर्ट। क्यों? क्योंकि सर्व के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं ना। आई एम सर्विंग यू फूड, आई एम सर्विंग यू वाटर, गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर पे, मैं उनको खाना सर्व कर रही हूँ, या फिर मैं आपको मदद करके आपको सर्व कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मीनिंग में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है कि कौन सा सर्व है, इसलिए वी गो विथ सपोर्ट, नथिंग एल्स। ओके, चलो, ग्रेट, वेरी गुड। मायू, वेरी गुड क्वेश्चन। किधर है हम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 42। फ्लिपेंट।
फ्लिपेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो एकदम डिसरिस्पेक्टफुल है, या जिसको किसी चीज के बारे में लेना देना नहीं है, बस खुद के बारे में सोचेगा। एक ऐसी क्वालिटी होती है जो अपने लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उसको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? इनसिंसियर। क्योंकि इनसिंसियर मतलब भी वही सेम कि तुमको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आपको बस आपका एंजॉयमेंट से फुर्सत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में पड़ा है, तो बोलते हैं इनसिंसियर। जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत फ्लिपेंट है, मतलब वो इनसिंसियर है, वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करता है, वो सिर्फ काम करने का नाटक करता है, क्योंकि क्या कोई चिल्ला देगा इसलिए नाटक तो भी करो काम करने का। 43 सरप्शियस। 38 एक बार वापस बताओ मैम साइली। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो विथ 38। 38 का मतलब है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पे फोकस डालना, किसी चीज को हाईलाइट करना, या फिर किसी चीज को शार्पन करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आपका पेंसिल है, ओके, उसको आप शार्पन करते हो तो उसका जो पॉइंट है वो फोकस में आता है ना, उसके ऊपर हम एम्फेसिस डालते हैं, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा आता है, आपका जो पेंसिल का पॉइंट है वो एक्सेंचुएट हो जाता है, वो शार्पन हो जाता है। तो एक्सेंचुएट का मीनिंग है शार्पन। ओके, 40 एक बार बताओ वापस। ठीक है, 40। Critical is also somewhat similar with perilous. Very good, Skibidi Rizzler. Critical is also somewhat similar to perilous, 100%. perilous and critical में सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि मैंने वो वाला सिचुएशन दिया आपको, डॉक्टर वाला, कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो उनका सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। बट क्रिटिकल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थिंकिंग। जैसे हम बोलते हैं कि शी इज अ क्रिएटिव थिंकर, उसकी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव है, तो वैसे थिंकिंग इज ऑल्सो क्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है? आप लोगों ने जब भी कोई मूवी देखी है तो मूवी के स्टार्टिंग में ऐसे 4-5 लोगों के नाम आते हैं और उसके नीचे स्टार्स आते हैं कि इस पर्सन ने हमारी मूवी को 4 स्टार्स दिए हैं, या इस XYZ पर्सन ने हमारी मूवी को 5 स्टार रेटिंग दिया है। तो ये कौन होते हैं? ये क्रिटिक्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग करके मूवी को रेट करना। वैसे ही बहुत सारे लोग फूड क्रिटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग करके फूड को चखते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको रेटिंग देते हैं। तो क्रिटिकल वंस अगेन दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया है ना। तो वी गो विद द सेफर ऑप्शन, वी गो विद द ऑप्शन ऑफ पेरिलस, जो कि डेंजरस है, जिसका मीनिंग क्या है? डेंजरस, जिसका मीनिंग क्या है? प्रिकैरियस। क्रिटिकल का मीनिंग ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग ऑल्सो, इट इज ऑल्सो क्वालिटी इनसाइड अ पर्सन। कि कुछ लोग देखो रहते हैं कि हाँ में हाँ मिला देते हैं, कुछ लोग नहीं, क्रिटिकली सोचते हैं उसके बारे में कि ये करना सही है या नहीं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो किसी ने बोल दिया कि अरे आप XYZ शेयर में डाल दो, एंड आई बी लाइक ठीक है, बट नहीं, आई एम अ क्रिटिकल थिंकर, आई विल सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। मैं देखूंगी कि इन्वेस्ट कर, यहाँ पे किया इन्वेस्ट तो कितना फायदा है, कितना नुकसान है, लॉन्ग रन में मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें कब आएगी? व्हेन आई एम अ क्रिटिकल थिंकर, आई टेक थिंग्स सीरियसली। ओके, सो दैट्स व्हाई वंस अगेन ये सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, तो वी गो विद द मोर सेफ ऑप्शन जो कि है पेरिलस। ओके मैम, हमें और सिनोनिम्स करने चाहिए या आप जितना करा रहे हो? नहीं, साई प्रसाद, ओके, साई प्रसाद, डेफिनेटली आपको और सिनोनिम्स करने चाहिए, और हम लोग आपके लिए एक PDF बनाएंगे। उसमें कैसे हम लोग डिवीजन करने वाले, सबसे पहले A से स्टार्टिंग वाले सारे सिनोनिम्स, फिर B, C, D, ऐसे A से लेकर Z तक हमने सारे वर्ड्स को कंबाइन किया है और उनके सिनोनिम्स हमने वहां पे मेंशन किए। तो वो जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये जो 50 क्वेश्चंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि ये बहुत बार आए हैं। तो ये मेन PDF हमने बनाई है, जो आगे की PDF है वो आपको मिलेगी, उसमें से भी 100% आपको पढ़ना है, क्योंकि जब मैं आपकी टेस्ट लूंगी तो मैं उसमें से भी क्वेश्चंस डालूंगी। ठीक है, सो डेफिनेटली यू हैव टू
ऑल्सो ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पीडीएफ से उनको पढ़ना है, दैट्स इट। कहीं बाहर टेंशन नहीं लेना है किधर ढूंढू किधर ढूंढू, इधर ही सब मिलने वाला है। ओके अच्छा ठीक है। ब्रिटल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत जल्दी टूट जाती है, समथिंग विच कैन ब्रेक वेरी इजीली। इट कुड बी अ फ्लावर पॉट, इट कुड बी अ ग्लास, है ना, या फिर अ बोल, एनीथिंग जो बहुत जल्दी टूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रिटल। वेरी गुड ब्रुकलिन, वेरी गुड, यू आर राइट। बोर हो रहा है तुमको? 39 अर्क मतलब अनॉय, somebody who is very irritating, somebody जिसका आवाज भी, देखो कुछ कुछ लोग रहते हैं उनका आवाज भी बहुत इरिटेटिंग रहता है या उनका बिहेवियर इरिटेटिंग रहता है, तो उनको उसको उस फीलिंग को बोलते हैं अर्क। ओके ओके, यू गाइज आर गेटिंग बोर्ड। ओके, let's do something fun for a while. I won't share a story with you. मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। So basically मेरा एक स्टूडेंट है, he's very young. He came for English and life skills और वो 8th स्टैंडर्ड में था और उसका पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ बुलिंग हुआ था स्कूल में। कुछ बच्चे थे जिन्होंने उसको बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया था, जिसके वजह से वो बहुत सैड रहता था, उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता था। उसका नाम था अनय। ओके, था मतलब है, अनय नाम है उसका। सो उसकी मॉम मेरे पास आई एंड शी सेड दैट मैम पता नहीं क्या हो गया है, जैसे पहले स्टडी करता था वैसे स्टडी नहीं करता है और अभी मतलब उसके मन का कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उसको ऐसे ही शांत रहता है। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मैं क्या करूं? तो आप प्लीज उसके साथ एक बार बात करिए, देखिए क्या इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई वेंट टू हिम, आई टॉक टू हिम कि लाइक यू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। देन ही टोल्ड मी कि यार ऐसे ऐसे बच्चों ने उसको परेशान किया था, बहुत बोला था, उसका हाइट थोड़ा छोटा है तो उसको हाइट के ऊपर से बहुत चिढ़ाया था, बहुत बहुत कुछ किया था। तो देन उसके बाद मैंने उसके साथ बातें की, उसको थोड़ा समझाया, he got okay and then मैंने उसको जो मेथड्स बोला था वो फॉलो करने लग गया, खुद के ऊपर ध्यान देने लग गया। तो उसके रिजल्ट्स में, उसके स्कोर्स में बहुत बहुत अच्छा डिफरेंस आया। he got very good marks and he started to become happy. then later on उसकी मम्मी मुझे वापस मिलने आई एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज लाइक थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से यू नो ही इज फाइन अगेन, ही इज सो हैप्पी, ही इज फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज एंड एवरीथिंग। एंड देन बातों बातों में शी टोल्ड मी दैट उनका केक का बिजनेस है, मतलब होममेड बेकरी है उनका, वो केक के ऑर्डर्स लेते हैं और डिलीवर करते हैं। तो शी टोल्ड मी एंड आई टोल्ड हर कि अरे मुझे केक्स बहुत पसंद है, आप यू नो इट्स वेरी ग्रेट आप लोग केक का बिजनेस करते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। Next day, you won't believe, next day Anay came with like a big ऐसे छोटा, big नहीं छोटा सा बॉक्स था। he came running to me and he's like मैम 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 अभी खाओ मम्मी ने फ्रेश बनाया है। and I'm like what आपने कल बोला था मम्मी को कि आपको केक्स पसंद है, तो मम्मी सुबह उठ के मम्मी ने फ्रेश केक बेक किया है आपके लिए। आप होपफुली आपको चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, मम्मी ने चॉकलेट फ्लेवर का केक आपके लिए बनाया, तो प्लीज ईट इट। एंड ही वाज लाइक मैम मम्मी सुबह उठी आपके लिए क्योंकि मम्मी की ऐसी इच्छा थी कि आप यू नो पुराना केक मत खाओ, कल का केक मत खाओ, आज का ही केक खाओ। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, इसका क्या मतलब है, ये चीज मेरे साथ हुई थी 4 साल पहले, ये चीज मुझे अभी भी याद है। अनय एंड हिज मदर और उनका जो केक का बिजनेस है और उन्होंने मुझे दिया हुआ केक मुझे अभी भी याद है। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ वेरी काइंड थिंग टू डू। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंसान हमारे साथ कुछ काइंड करता है ना, कुछ काइंड बिहेवियर करता है, वो हमको हमेशा याद रहेगा। ये 10 साल होने के बाद भी मुझे अनय और उसकी मम्मी याद रहेगी और उनका केक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना दिल से समथिंग दैट डिड फॉर मी। तो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस कि आप अगर किसी के साथ कुछ ऐसी काइंडनेस दिखाते हो तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। जैसे अनय को तो पता भी नहीं मैं अभी उसका नाम ले रही हूँ, या उसकी मम्मी, शी हैज नो आइडिया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हर, बट यू नो आई एम रिमेम्बरिंग देम एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई रिमेम्बर देम। मुझे अच्छा लगता है कि अरे मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे सच में बहुत हैप्पी फील हुआ है। तो मेरा कहने का इंटेंशन बस ये है कि यू बिकम लाइक दैट, ओके, फॉर समवन यू बिकम दैट पर्सन। बिकॉज जब आप काइंड चीजें करोगे तो वो कर्मा
आएगा आपके पास वापस, यू विल फेस विथ काइंड पीपल, आपके लाइफ में वापस से काइंडनेस आएगी। कुछ नहीं हुआ तो भी यू विल फील गुड कि अरे मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ऐसा नहीं कि अरे मैंने अच्छा किया मेरे पास वापस आना चाहिए, वो भी छोड़ दो। इट विल जस्ट यू विल बी वेरी हैप्पी इन दैट सिचुएशन, ठीक है। सो ये स्टोरी शेयर करने के पीछे बस इंटेंशन ये है कि यू नो वी ऑल लिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। सब लोग ट्रोल करते हैं, सब लोग कुछ भी बोलते हैं, फेक अकाउंट के आईडी से यूज कर कर किसी के भी फोटो के नीचे कोई भी कमेंट डाल देते हैं या हेट कमेंट्स, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो उनका खुद का पर्सपेक्टिव है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जज नहीं कर सकते। I can't even force you. The only thing I can do is tell you that you know if आपको चांस मिलता है लाइफ में किसी के साथ काइंडली बिहेव करने का तो प्लीज डू, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस करना है, मन में आया है इसलिए करना है, क्योंकि फिर कोई ऐसी एक दिन आपको याद करेगा जैसे मैं आज इन लोगों को याद कर रही हूँ। ओके, सो होपफुली आपको बोर नहीं हुआ होगा ये सुन के, बट ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि डजेंट मैटर हाउ यू लुक, व्हाट यू आर वेयरिंग, तुम्हारे पास कितना पैसा है। जो रियल अच्छे लोग होते हैं ना उनको तुम्हारी काइंडनेस मैटर करती है, और वही रियल अच्छे लोग ही चाहिए ना लाइफ में। ऐसे कौन से लोग चाहिए जो पैसा देख के हाँ तुम्हारे फ्रेंड बनने आ गए, या तुम बहुत अच्छे दिखते हो इसलिए वो तुम्हारे फ्रेंड बने। ऐसे लोग क्यों चाहिए लाइफ में? ऐसे ही लोग चाहिए ना जो सच में हमारा अच्छा चाहते हैं, और ऐसे लोग जो रियल लोग हैं वो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। दे डोंट गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ओके यू हैव अ बिग हाउस, यू हैव अ वेरी बिग कार, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो let's go ahead. Let's question number 43. Surreptitious. Surreptitious का मतलब है secretive. Okay, something which is secret, जो ऐसे जैसे जेम्स बॉन्ड आपको पता होगा 007, या फिर जो गवर्नमेंट है, आपने उरी मूवी देखा होगा, तो जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक था इट वाज अ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन, किसी को पता नहीं था इस बारे में, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा दिखा रही थी कि वी ऑल्सो डोंट नो कि समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। सो व्हेनेवर समथिंग इज डन वेरी सीक्रेटली इट इज कॉल्ड एज सरप्शियस। तो यहाँ पे इसका आंसर है सीक्रेटिव। ओके, द आंसर इज secretive, something that is done secretly. Question number 44. Question number 44. Decimate. Okay, decimate मतलब destruction, to destroy something, किसी चीज को decimate कर दो, उखाड़ के फेंक दो, उसको completely destroy कर दो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? B, destroy. Okay, decimate is destroy. 45. Impasse. Now this is a French word. Okay, अभी you know there was a student of mine, CET की बैच में ही था, कुछ something 1 year ago की बात है। It was a girl. She asked me कि मैम इंग्लिश में इतने सिनोनिम्स क्यों होते हैं, इतने सारे वर्ड्स, एक ही वर्ड का मीनिंग इतने सारे वर्ड्स कैसे हो सकता है, कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, कैसे हम समझे कि कौन सा वर्ड क्या। तो पता है उसके पीछे रीजन क्या है कि इंग्लिश में इतने सिनोनिम्स क्यों है? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो 4-5 लैंग्वेज मिक्स करके बनाई गई है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे तो उसमें जर्मन वर्ड्स भी है, ग्रीक वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स है, फ्रेंच वर्ड्स भी है। ये मुझे क्यों याद आया? क्योंकि दिस वर्ड इम्पास, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। ओके, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। और इम्पास का मतलब है एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाना जिसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। आप सब कुछ करके बैठ गए, बस अभी पता नहीं क्या करेंगे, दैट्स इट, इतना ही हम कर सकते हैं। तो बिकॉज द इंग्लिश लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सो मेनी अदर लैंग्वेजेस, दैट इज द रीजन एक वर्ड के इतने अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। दैट इज द रीजन इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे सिनोनिम्स है। ओके, सो इम्पास का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन पे आके रुक जाना जिसके आगे हम जा ही नहीं सकते, कि बस इधर तक ही कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, आप अगर जिम में गए होंगे कभी, या आपने जिम देखा होगा या रील्स वगैरह में देखा होगा, तो वेट मशीन होती है, 5 kg से स्टार्ट होती है, 5 kg, 10 kg, 50 kg, 60 kg। इमेजिन करो कि कोई मशीन है 5 kg से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 80 kg पे। कोई बॉडी बिल्डर है जो 80 kg उठा रहा है, वो उसके आगे जाएगा क्या? जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उतना ही है। तो दैट इज एन इम्पास, ऐसी सिचुएशन जिसके आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि 80 kg इज द लास्ट वेट, उसके ऊपर उठा ही नहीं सकते। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन
जहां पे हम लोग एक स्टेलमेट में आ गए। वी आर एट अ सिचुएशन जिसके आगे हम जा ही नहीं सकते। वी आर एट अ स्टेलमेट। ओके, नेक्स्ट। ओके, somebody is saying मिस्टेरियस भी हो सकता है। अभी मिस्टेरियस हो सकता है 100%, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्रेट एंड मिस्टेरियस। सीक्रेट इज 100% सीक्रेट। मिस्टेरियस मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। इट इज अ 50-50 सिचुएशन। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, oh okay, let me fix it, I'm so sorry, let me fix it. Okay, please don't mind, कभी कभी हो जाता है। let me fix it. we are all human beings at the end of the day. कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, बट डोंट वरी, मैं उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी आप लोगों को। गिव मी 1 मोमेंट, आई फिक्स इट। अदरवाइज इट्स ओके। हमारे सिर्फ 5 ऑप्शन, सॉरी 4 क्वेश्चन बाकी है। इग्नोर करो उस चीज को, फोकस ऑन दिस। ओके, किसी का कुछ डाउट है? सीटी के लिए टाइम कम जल्दी करो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, ऑफ कोर्स निर्मिति एंटोनिम्स भी करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वेट नहीं होगा वो, डोंट वरी। 46 इज फिकल। फिकल का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो हम बोलते हैं ना दल बदलू, मतलब इसने बोला ये करो तो वो करो, फिर किसी और ने बोल दिया वो करो तो वो करो। तो वो ऐसा इंसान है जो कभी खुद के ओपिनियंस उसके होते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। एक चीज पे वो कभी फिक्स नहीं है। कभी बोलेगा मेरा फेवरेट कलर पिंक है, कभी बोलेगा ब्लैक है, कभी बोलेगा व्हाइट है, कभी बोलेगा येलो है। तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपना माइंड चेंज करता रहता है, जो कभी भी एक चीज पे स्टिक नहीं करता है, उसको बोलते हैं फिकल। इनकंसिस्टेंट मतलब समवन हु डज नॉट गेट फिक्स्ड ऑन वन थिंग। ठीक है, चलो 40। ओके, स्क्रीन मूव हो गया। इनकंसिस्टेंट इज योर आंसर। ओके, योर आंसर इज इनकंसिस्टेंट। मैम काफी ऑप्शन सिनोनिम जैसे ही लग रहे हैं, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? दैट इज द रीजन व्हाई आई गिव यू द मीनिंग्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस, फिर आपको समझ में आए। मैंने क्या बोला आपको? बेस्ट ट्रिक क्या है? सबसे क्लोजर ऑप्शन ढूंढो। ऐसा ऑप्शन जिसमें कुछ ऐसे 50-50 ना लगे, कॉन्फ्लिक्टिंग ना लगे, ऐसा लगे कि नहीं ये सही है। जैसे सपोर्ट एंड सर्व, उसमें सर्व के 2-3 मीनिंग निकल के आते हैं। सपोर्ट का एक ही मीनिंग है कि आई एम हेल्पिंग यू, आई एम सपोर्टिंग यू इन योर लाइफ। ओके, सो दैट इज समथिंग जो आपको चेक करना है। और बताइए ये कब पॉसिबल होगा? इट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन Am I audible? Guys, can you hear me? I think there was a network connection. Okay, I hope अभी मैं audible हूँ. Okay, great. अभी व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये जो भी तकलीफ है कि अरे आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन सही लगते हैं। पता है ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होता है? जब आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एट दिस स्टेज हमारा लेक्चर नंबर 2 चालू है, तो ऑब्वियसली ये डाउट्स आना बहुत नॉर्मल है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू हैव दीज डाउट्स। द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज कीप प्रैक्टिसिंग, एंड देन आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फिकल। फिकल हो गया हमारा। जर्मेन, नेक्स्ट वन इज जर्मेन। जर्मेन का मतलब समवन हु इज रेलेवेंट, समवन जो रेलेवेंट, मतलब इफ आई से समथिंग जो आपको समझ में ही नहीं आए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी दादी या नानी कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो कंप्लीटली बाउंसर जाती है, समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, उस चीज को हम जानते नहीं है, तो उसको बोलते हैं जर्मेन। समथिंग विच इज रेलेवेंट टू अस, समथिंग जो हमारे काम का है, समथिंग जो हमको पता है। ओके, उसको बोलते हैं जर्मेन रेलेवेंट।
क्वेश्चन नंबर 48, सगैसिटी। आई थिंक आपको अभी पर्दा नहीं दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा मेरा लैपटॉप मूव कर दिया है एंड आई एम वेरी सॉरी, आपको 2 मिनट के लिए वो प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज बिकॉज द एसी इज ऑन एंड द फैन इज ऑल्सो ऑन, वो मूव होता है पर्दा और फिर वो इधर उधर दिखने लगता है, सो उसको कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। सो लेट्स मूव ऑन टू सगैसिटी। ना सगैसिटी एक टाइप की क्वालिटी होती है। समवन, जैसे एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो बीरबल। आपको अकबर एंड बीरबल के बारे में पता होगा। बीरबल एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत सगैसिटी है, उसके अंदर बहुत विजडम है, उसको बोलते हैं अच्छा विजडम है ऑप्शन में, सो विजडम इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में डाल सकते हो समवन हु इज लाइक बीरबल, जो बहुत होशियार है, विजडम कुट कुट के भरी है उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, वराशियस। वराशियस मतलब एक ऐसा इंसान जिसको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि वो कितना भी खा सकता है ना, वो उसको बोलते हैं वराशियस, हंग्री, समवन जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। नेक्स्ट वन इज अवेरिशियस। अवेरिशियस मतलब जो बहुत ज्यादा लालची है, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी उसके पास 5-6 गाड़ियां रहो, 10 कब्बड़ भर के कपड़े रहो, फिर भी उनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, दे आर ऑलवेज वांटिंग मोर एंड मोर, तो उसको बोलते हैं ग्रीडी। अवेरिशियस का मीनिंग क्या है? ग्रीडी। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर नोट्स। अभी ये जो 50 क्वेश्चंस है ये काफी मेजर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आके गए हैं, प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है। उसके बाद आपको ये पीडीएफ का नोट मिलेगा, इसका आंसर की का नोट मिलेगा, एक और नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें ए से लेकर जेड तक बहुत सारे सिनोनिम्स रहेंगे, उनके मीनिंग्स रहेंगे जो आप रेफर कर सकते हो। और एक्स्ट्रा मेरे साइड से बोनस आपको ये पीडीएफ मिलेगी जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अवेरिशियस है उसका मीनिंग रहेगा, और जितने भी ऑप्शंस है अबंडेंट, एनवियस, ग्रीडी, अनविलिंग, उनके भी मीनिंग रहेंगे। एंड व्हाट आई विल इस बोनस में एक ऐड कर दूंगी आपके लिए कि अवेरिशियस को मैं एक सेंटेंस में यूज कर दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द किंग वॉज वेरी अवेरिशियस, ही वॉन्टेड मोर एंड मोर गोल्ड, तो आपको वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जितने भी 50 वर्ड्स है उनका मैं एक सेंटेंस बना के दूंगी, जो सारे एमसीक्यू के ऑप्शंस है उनकी मीनिंग आपको दे दूंगी, मतलब आपको वो रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस क्वेश्चन पीडीएफ, यू विल गेट द आंसर पीडीएफ, यू विल गेट अ पीडीएफ जिसमें A to Z सारे सिनोनिम्स रहेंगे, आप वो रेफर करो, आप पढ़ो, उसमें कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन ऑलवेज कॉल और मैसेज द नंबर, जो हमारा 70 वाला नंबर है क्लास का, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत आपका डाउट सॉल्व करूंगी। एंड लास्ट मेरे साइड से आपको बोनस पीडीएफ मिलेगा जिसमें सारे मीनिंग्स रहेंगे और वो एक सेंटेंस में बना के दूंगी। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम मी। वापस से अगर कोई न्यू ज्वाइन हुआ है, जो कल ज्वाइन नहीं हुआ था, वापस से बताती हूँ इंग्लिश में कैसा रहने वाला है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का क्लास रहेगा, सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा और संडे को यू विल गेट अ हॉलीडे। ओके, सो और सैटरडे को जो टेस्ट रहेगी उसमें जो टॉपिक आने वाला है वो मंडे को ही पता चल जाएगा, तो आपको 5 डेज मिलेंगे पढ़ने के लिए, विच इज गुड, मोर देन इनफ। ओके, सो बाय दिस वी एंड आवर फर्स्ट पीडीएफ। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। चलो, सो लेट्स एंड द लेक्चर टुडे। होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 डाउट्स है वो खत्म कर लेती हूँ एंड देन एंड करते हैं। मैम हमने 12 के लिए मेहनत की पर अभी ये भी करना है। अच्छा 12 ओके 12th के लिए अब डर लग रहा है, इतने कुछ डर वर नहीं, गो विद द फ्लो, जैसे जैसे सिखा रहे हैं ना धीरे धीरे करो, डर लगना है फिर भी करना है क्योंकि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ओके, और क्या डाउट है? 41 नहीं इट्स ओके, डोंट वरी, कुछ सॉरी वॉरी मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पे। तुम लोगों ने इतने पैसे दिए हैं, ऑब्वियसली वसूल होने चाहिए, तो जितना डाउट पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। 41 प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था कोविड का। कोविड में जब इनिशियल फेज था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का फेज था, तो सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनके लाइफ को खतरा था। तो खतरा मतलब खतरों के खिलाड़ी, वो शो देखा होगा आपने। सो खतरा उसका मतलब होता है प्रिकैरियस, डेंजरस सिचुएशन। somebody is asking the meaning of
फिकल, फिकल, राहुल फिकल का मतलब एक ऐसा इंसान जो दल बदलू है, कभी इधर कभी उधर. ओके, नॉट फिक्स्ड ऑन वन थिंग. नेक्स्ट डाउट इज, थैंक यू सो मच ब्रुकलिन. आई एम सो ग्लैड आपको लेक्चर अच्छा लगा. 41 बताया ना मैंने, हाँ 47 इज जर्मन. अभी रेलेवेंट मतलब क्या, लेट्स से इंग्लिश का लेक्चर चालू है और मैं इधर उधर की फालतू की बातें करने लग गई, मैं साइंस के बारे में बात करने लग गई या फिर मैं कंप्यूटर्स के बारे में बात करने लग गई, तो विल इट बी रेलेवेंट? इंग्लिश का लेक्चर है और मैं कंप्यूटर की बातें कर रही हूँ या मैं कोडिंग आईटी के रिलेटेड बातें कर रही हूँ, तो वो रेलेवेंट है क्या हमारे लिए? नहीं, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड ही नहीं है. तो रेलेवेंट मतलब समथिंग विच वी नो विच इज रिलेटेड टू अस, उसको बोलते हैं रेलेवेंट. जर्मेन वो सिनोनिम्स है. प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेगा? आप क्लास से ले सकते हो या इवन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो. इट्स वेरी इजी, वॉट एवर यू थिंक. ठीक है, चलो. सो होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल द डाउट्स. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में 2 मिनट पर्दे के वजह से कुछ लेटर्स आपको दिखे नहीं, but I'll ensure कि वो ना हो. It's too hot here because summer season and everything, so I have to keep the fan on. That's why it happened. But I'll ensure कि अगले lecture से वो ना हो. I have covered all the doubts. We have finished this PDF of synonyms. Tomorrow we will start with antonyms. ठीक है? So I'll see you all tomorrow. Have a good evening. Bye bye.